दोस्तों, आज के इस ज़माने पे हम चारों तरफ से इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। वर्ल्ड के शायद ऐसा कोई जगह ही नहीं होगा जहाँ पर आपको इंटरनेट नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप ऊपर जब आसमान की तरफ देखते हैं तो शायद आपको आसमान ब्लैंक दिखता होगा, लेकिन दोस्तों वहाँ पे 2G, 3G, 4G, 5G वेव चल रहा है। वेव यानी कि तरंग। हाँ दोस्तों, जो कि हमारे आँखों से तो दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन दोस्तों पूरा का पूरा जो मतलब हमारे चार-पास का जो आसमान है या जो भी ऊपर से है, वहाँ पे तरंग जा रहा है दोस्तों। तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम इंटरनेट से बाहर आ सकें, ठीक है? और आज के ज़माने में दोस्तों इंटरनेट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। अगर 2 से 3 दिन के लिए किसी जगह पर इंटरनेट बंद हो जाए तो वहाँ पर हल्ला मच जाएगा दोस्तों। पानी शायद ना आए तब भी चल जाएगा, खाना वगैरह थोड़ा कम मिले तब भी चल जाएगा, लेकिन इंटरनेट अगर कम मिले तो नहीं चलेगा दोस्तों। स्टडी के लिए, जॉब के लिए, हर एक चीज़ के लिए इंटरनेट अभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है। इंटरनेट जो है दोस्तों अभी मतलब ऐसा एक चीज़ बन चुका है जो कि हम रोज़ाना यूज़ करते हैं। और इसीलिए दोस्तों हम इंटरनेट पे बहुत सारे चीज़ डाउनलोड करते हैं, इंटरनेट पे अपलोड भी करते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम चैटिंग, मैसेजेस, कॉलिंग, वीडियो कॉल सब कुछ करते हैं दोस्तों। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप ये सारे के सारे जो चीज़ है, ये जो मतलब ऐप्स है, ये तो ऐप्स आपको एंड टू एंड एन्क्रिप्शन का मतलब वादा करते हैं, दावा भी करते हैं, ठीक है? जे आपका जो डेटा है वो सब कुछ सिक्योर रहेगा, ठीक है? लेकिन जिस सिम से, जिस टेलीकॉम कंपनी का सिम से आप कॉलिंग कर रहे हैं, आपका कॉलिंग कितना ज़्यादा सिक्योर है? जिस टेलीकॉम कंपनी का सिम से आप इंटरनेट यूज़ करते हैं, वो इंटरनेट कितना ज़्यादा सिक्योर है, वो भी आपको जानना ज़रूरी होगा दोस्तों। सभी के सभी जो कंपनी है वो सिक्योरिटी का मतलब दावा तो करते हैं, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो भी यहाँ पे जियो, एयरटेल, वी जो भी कंपनीज़ हैं, वो सारे के सारे कंपनीज़ अपना 4G या 5G जब प्रोवाइड करते थे, जब लॉन्च कर रहे थे, तब बाहर के मल्टीनेशनल कंपनी से मदद ले चुके हैं दोस्तों। इसीलिए दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट चाहते हैं एक ऐसा टेलीकॉम कंपनी बने जो कि पूरे के पूरे मेड इन इंडिया देसी 4G और 5G लॉन्च करे। इसीलिए दोस्तों बीएसएनएल के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव डाला जा रहा है, जहाँ पर बीएसएनएल को बताया गया है कि बीएसएनएल 4G लॉन्चिंग के लिए जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह यूज़ करेंगे, हार्डवेयर से लेके सॉफ्टवेयर से सब कुछ यहाँ पे देसी होना चाहिए, मेड इन इंडिया होना चाहिए। यहाँ पे जो इंजीनियर्स काम करेंगे वो भी इंडिया का ही इंजीनियर्स होना चाहिए। यहाँ पर जो जिसके साथ जो कंपनी के साथ काम किया जाएगा 4G लॉन्चिंग के लिए, जिस वेंडर से कुछ खरीदा जाएगा वो भी इंडियन ही होना चाहिए दोस्तों। और वो भी सिर्फ़ ऐसा ही नहीं कि इंडियन होना चाहिए, गवर्नमेंट का जो बिलीव मतलब लिस्ट है, विश्वसनीय लिस्ट है, उसके अंदर आना चाहिए। गवर्नमेंट अगर सोचता है कि हाँ, ये कंपनी ठीक है, ये वेंडर ठीक है, ये इंजीनियर ठीक है, तब जाके उसके साथ बीएसएनएल काम कर पाएगा और तब जाके बीएसएनएल अपना 4G और 5G जो है, पूरा का पूरा देसी लॉन्च कर पाएगा दोस्तों। बीएसएनएल अगर मतलब कुछ भी इक्विपमेंट्स मतलब इंडिया पे नहीं मिल रहा है, तो उस इक्विपमेंट को इंडिया पे बनाना पड़ेगा दोस्तों, इनोवेट करना पड़ेगा, यानी कि और अदरवाइज़ री-इनोवेट भी यहाँ पे करना पड़ेगा। लेकिन पूरा का पूरा देसी 4G और 5G बीएसएनएल को लॉन्च करना पड़ेगा। तो ये बीएसएनएल के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। इसीलिए दोस्तों बीएसएनएल का 4G आने में थोड़ा डिले हो रहा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जब 5G का टेस्टिंग चल रहा था, तो एक रिपोर्ट के द्वारा कहा गया था कि मतलब जियो, एयरटेल, वी जो भी अपना 5G टेस्टिंग चला रहा है, वहाँ पर कभी भी चाइनीज़ कंपनी का एंटर नहीं होगा दोस्तों। चाइनीज़ कंपनी से कुछ भी आप खरीद नहीं सकते, या चाइनीज़ जो वेंडर्स हैं छोटे-मोटे, उनसे भी कुछ खरीद नहीं सकते। तो चाइनीज़ जो है, चीन का जो कंपनीज़ है, वो तो एकदम अलग हो गया है। और उसके साथ-साथ बीएसएनएल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि गवर्नमेंट का एक बिलीविंग लिस्ट है, मतलब ये कंपनी ठीक है, उनका एक बताना है, तो उसी लिस्ट से ही आपको कंपनी या वेंडर चूज़ करना पड़ेगा, जो कि इंडियन होगा। ठीक है? तो उनसे ही आपको खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आपका जो टेलीकॉम कंपनीज़ है, वो उतना ज़्यादा सिक्योर नहीं रहेगा। और बीएसएनएल का जो 4G और 5G होगा, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल एक गवर्नमेंट टेलीकॉम कंपनी है और बीएसएनएल ऐसे-ऐसे जगह पे काम करता है जहाँ पर जो डेटा है, जो भी मतलब कॉलिंग्स वगैरह होगा, मैसेजेस वगैरह होगा, वो बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा सिक्योर रहना इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों बीएसएनएल ज़्यादातर बॉर्डर एरिया पे काम करते हैं, जहाँ पर आर्मी लोग काम करते हैं। आर्मी लोगों का कुछ भी अगर डेटा वगैरह लीक हो जाता है, तो पूरे देश के लिए नुकसान हो सकता है, ये तो आप सभी को पता है। इसीलिए बीएसएनएल का 4G और 5G बहुत ज़्यादा सिक्योर होना ज़रूरी है। इंडिया का जो डेटा है, ये डेटा बाहर किसी भी कंपनी के पास नहीं जाना चाहिए, बाहर के किसी भी देश के पास भी लीक
नहीं होना चाहिए। इसीलिए दोस्तों BSNL 4G और 5G आने में थोड़ा डिले हो रहा है, और जब आएगा दोस्तों BSNL 4G 5G तो पूरा का पूरा मेड इन इंडिया 4G 5G लॉन्च होगा। उसके साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेगा, डेटा तो सिक्योर रहेगा ही रहेगा, चीपेस्ट प्राइस में भी मिलेगा, और उसके साथ BSNL अगर अपना देश का 4G 5G मतलब मेड इन इंडिया 4G 5G लॉन्च कर देता है तो ये 4G और 5G बाहर के देशों में, बाहर के कंट्री पे एक्सपोर्ट भी कर दिया जाएगा, तो इंडियन इकोनॉमी में भी थोड़ा फर्क आपको दिखेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ चीज़ हो रहा है 2023 में, ये सब कुछ आपको दिखने को मिलेगा। आहिस्ता आहिस्ता BSNL अपना 4G लॉन्च कर दिया है, और जनवरी 2023 के फर्स्ट वीक तक आपको बहुत सारी जगह पे BSNL 4G रोल आउट करने में दिख जाएगा। उसके साथ साथ 15 अगस्त 2023 में BSNL ने दावा किया है कि अपना 5G भी लॉन्च करेगा, वो भी मेड इन इंडिया होगा। C-DOT ने ऑलरेडी नॉन स्टैंडअलोन मोड पे अपना 5G लॉन्च भी कर दिया है, और मतलब 1 अक्टूबर जब एक मतलब IMC चल रहा था, इंडियन मोबाइल कांग्रेस, तब C-DOT ने अपना डेमो भी दिया था 5G का। ठीक है, तो सब कुछ रेडी हो चुका है, आहिस्ता आहिस्ता काम भी चल रहा है। 2023 जो है ये हमारे लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर होने वाला है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं डेली का डेली रात 8 बजे आप सभी को टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम रिलेटेड न्यूज़ देने आ जाता हूँ। चलिए दोस्तों, वीडियो को पसंद आने पे लाइक ज़रूर कीजिए, नीचे कमेंट में आपका राय क्या है इस बारे में, इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को पसंद आने पे ऑब्वियसली लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, गुड बाय एंड टेक केयर।